मेरे भाई राउंड 5 काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और उनको उनके पसंद का ब्रांच भी मिला है। ठीक है, उनके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे सीट अलॉट हो गई है। तो मेरे भाई मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों को सीट अलॉट हो गई है। हम लोगों ने जिस तरीके का स्ट्रेटजी बनाया था उसी के हिसाब से हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही मज़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको याद रखना है कि आगे का प्रोसेस आपको ध्यान से करना है और टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पे सुनिए, कुछ अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई है, उनके भी मेल मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई सूचना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग या फिर कुछ ऐसा मिस्टेक जरूर किया होगा जिसकी वजह से आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, राउंड 6 के लिए पार्टिसिपेट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले राउंड 5 वाले देख लें जिन्हें सीट अलॉट हो गई है। तो एक बार आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पर आकर विजिट करना है और यहाँ पे नोटिस पढ़ लेना है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोटिस तो पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे नोटिस में ये है कि 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जिन्हें सीट अलॉट हो गई है, ध्यान दें यहाँ पे राउंड 5 वाले, जिन्हें सीट अलॉट हो गई है वो 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच दोपहर के 1 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना है? जहाँ पे आपने हेल्प सेंटर चुना है काउंसलिंग के वक्त, ठीक है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो भी है आपके पास, ठीक है, हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह जो भी है, A to Z आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा और वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। फिर 4 नवंबर तक ही डेट इन्होंने दिया है पैसा जमा करने का। तो 4 नवंबर को शाम 5 बजे तक इन्होंने डेट दिया है कि आप पैसा 5 बजे तक जमा कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप जो है 1 से 4 नवंबर के बीच वेरिफिकेशन और पैसा जमा करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको फाइनली कॉलेज में जाना है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है। वहाँ पे भी आपका वेरिफिकेशन हो सकता है, आप वहाँ पे भी वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ठीक है, एक बार तो आपका यहाँ से हो ही जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। 2 नवंबर से आपका क्लासेस शुरू है, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं उनकी कि जिन्हें राउंड 5 में भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर राउंड 5 तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा ये था कि यहाँ पर आपको 10 चॉइस फिलिंग करने के लिए दिया जाता था। तो आप 10 जितने भी कॉलेज मिले हैं आपको, उसमें आपने चॉइस फिलिंग किया होगा तो आपको सीट अलॉट हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से आपका रैंक या फिर ज़्यादा हो सकता है, या फिर आपने वो कॉलेज सेलेक्ट किया जहाँ पे कम रैंक वाले बच्चे ने भी उसको टारगेट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से मेरा पहले वाला वीडियो देखना चाहिए था कि राउंड 5 काउंसलिंग के लिए जो वैकेंट सीट यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखिए लिंक है, वैकेंट सीट फॉर राउंड 5 काउंसलिंग। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से बताया था कि राउंड 5 काउंसलिंग के लिए कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, कैसे आपको देखना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लिंक इन्होंने हटा दिया है अब, तो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने शायद वीडियो ना देखा हो। तो अभी तो टाइम तो निकल गया, तो अब राउंड 6 के लिए बात करते हैं कि कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे अब जो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा वो है एक एक मतलब वन चॉइस फिलिंग आपको करना है। अगर उसमें आपको सीट मिल गई तो आपको फाइनली लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक नियम ये है। और दूसरा नियम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जाम जो 2020 का हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो 6 से लेकर 9 राउंड तक की काउंसलिंग होगी, इसमें जो इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। फ़र्क इतना होगा कि जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वो गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन पाएंगे? जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज पाएंगे या फिर एडेड कॉलेज। तो इन्हीं 2 कॉलेजों में से उनको चॉइस फिलिंग करना होगा। ध्यान देना है, एक ही चॉइस फिलिंग करना है, और वही सीट अगर आपको अलॉट हो गई तो आपको उसे लेना है। ठीक है, फ़र्क इतना है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन का शुल्क देना होगा, और जो कैंडिडेट्स पुराने हैं यानी कि इसके पहले वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। तो आपको पता है कितना शुल्क है? 250 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क है जो नए कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इनरोल करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो 6 से लेकर 9 चरण तक की काउंसलिंग होगी, इसमें जो आपका वेरिफिकेशन होगा ना, वो उसी कॉलेज में होगा जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, तो आपको सीट अलॉट हो गई अगर, तो आपको उसी कॉलेज में जाना है जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है, वहीं पर फाइनली आपका वेरिफिकेशन भी होगा। तो इन्होंने बता रखा है कि इसका रजिस्ट्रेशन करने का टाइम कितना है। तो जिन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था वो तो पहले से लिंक एक्टिव है, वो तो कब से अपना कर लिए होंगे या फिर कर भी रहे होंगे। जिन्हें अभी सीट अलॉट नहीं हुई है उन्हें 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। 5 से लेकर 6 नवंबर के बीच चॉइस फिलिंग होगा। यहाँ पर केवल एक विकल्प, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक ही चॉइस फिलिंग आपको करने को मिलेगा। उसके बाद आपको अगर सीट अलॉट होती है तो फाइनली आपको उस कॉलेज में जाना है, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, फिर दोबारा वापस आकर अपने लॉगिन आईडी पर आपका जो पैसा है वो दिखाई देने लगेगा। तो उस पैसे को आप ऑनलाइन मोड में जमा कर देंगे तो फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड 6 काउंसलिंग का प्रोसेस है, इसको आपको करना है। उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इसके बाद वाले काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस आपका आगे तक भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल आप राउंड 6 काउंसलिंग के लिए ऐसे चॉइस फिलिंग करिए जिसमें आपको सीट अलॉट होने का पूरा चांस हो। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी ये राउंड 6 काउंसलिंग के लिए भी वैकेंट सीट निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको सीटें दिखाई देंगी। प्राइवेट, भाई प्राइवेट कॉलेज में तो सीट तो आपकी बची ही रहती है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट और एडेड वाले थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट उन्हीं को मिलेगी जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो उनको तो मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, अगर वो लेना चाहें तो प्राइवेट या फिर एडेड कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।